nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. राजनीतिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद को कुछ देश पनाह दे रहे हैं। संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बोला गया है कि ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था, द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को। कनाडा को माफी मांगनी चाहिए इस पे कि यार हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो उनको सॉरी करना चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री मैनेजर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि पाकिस्तान एक अहम दोहराए पर आ चुका है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मूव है और वो ये है कि अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके जो आर्मी चीफ्स हैं उनकी एक मुलाकात हुई है भारत के अंदर। महंगाई का जिन जो बोतल में बंद करने का दावा किया गया था वो नहीं किया गया, महंगाई बढ़ती चली गई, अवाम अब परेशान है। यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को यूएनजीए के मंच से खरी खरी सुना दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएनजीए में बोलते हुए कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। दुनिया के कई देश दोहरी रणनीति पर काम करते हैं जो कि उन्हें छोड़ना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो एजेंडा को आकार देते हैं और मानदंडों को परिभाषित करना चाहते हैं। ये अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि वह दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान लें। जब हम अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा रखते हैं तो हम आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने और अधिक योगदान के लिए करते हैं। यूएनजीए में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अलग अलग साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। गुट निरपेक्ष के युग से निकलकर अब हम ब्राउन लोग हमारे से आगे निकल के, ये बर्दाश्त नहीं उनको। अब G20 में तो बिल्कुल ही हमने आग लगा के भेजा इनको, स्पेशली ये टिड्डीमल ट्रूडो को। इसकी तो ऐसी हमने लापा करी, यहाँ पर पंजाबी बोलते हैं लापा करना, वो ऐसी करके भेजी है इसको कि ये वापस जाते ये पागल हो गया। और मुझे लगता है ये भी सूंघने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पता लगा था कि शायद प्लेन में से कुछ ये न्यूज भी आ रही है कि इसके प्लेन से कुछ निकला है, ड्रग्स वगैरह मिली है। ये आपके आगे कुछ लोग शोज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो ड्रग्स जो है हमने पकड़ ली सारी, तो बेचारा खाली गया। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद दिमाग खराब हो गया, तो जाके स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी पूरा काउंटर कर रहे हैं इसको। मगर कहीं ना कहीं सुमित जी, आपको लगता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो कनाडा हो, इवन इंग्लैंड हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, इवन अमेरिका ले लीजिए, इनकी हालत जो है वो खराब होने लगी है। ये जो पहले समझे जाते थे ना, बहुत अमीर कंट्रीज हैं, बहुत इनके सिक्योरिटी है, ये जाहिर अपने लोगों को भी बहुत सिक्योरिटी देते हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री, सब कुछ ये था, वो अब कम होता जा रहा है और इनकी हालत खराब से खराबतर होती चली जा रही है, खास तौर पे अमेरिका की। देखिए, मैं पहले को वो कंट्री बताता हूँ। मेरी जो मेजर फैमिली है, जिसमें रिलेटिव्स हैं, मासियां, मामे हैं, वो भी है, वो सारे के सारे यूके में रहते हैं। यूके बैंकरप्ट हो चुका है थैंक्स टू योर कम्युनिटी। भी 10-10, 15-15 बच्चे हैं, सबके ऊपर पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी के, उनको पालने के लिए। कंट्री का दिवालिया हो गया इस वक्त बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज ऑफ बीइंग वेरी लिबरल। अमेरिका का भी ये हाल है, कनाडा का ये हाल है। इनके पास पैसे, हाउसेस बनाने के पैसे नहीं है। अगर आप परसेंटेज देखें, अगर उनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से हाउस जो होमलेस है वो कितने हैं, यू विल बी शॉक्ड। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, 12 से 12.5% तो अमेरिका में है और इससे कम तो भारत में है। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर टाइम इज ओवर, दे कैन सी इट। दिस इज द टाइम ऑफ सेंचुरी ऑफ एशिया। इसमें वो चाइना हो, भारत हो, कोई भी हो सकता है पाकिस्तान भी आगे निकल जाएगा, अकल आ जाए इनको, पर आनी मुझे मुश्किल लगती है मुझे।